नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं गाँव लितानी तहसील उकलाना यहाँ पर संग्रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी संत गिरिदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणी है। जो अपने सो ओर गए एक तीर पछान, भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परिवार। बच्चों, दूसरों को लूट कर ठग कर अपने परिवार का निर्वाह तो आम व्यक्ति कर रहा है। अच्छे व्यक्ति भी हैं जो केवल अपना गाड़ियाँ करके ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों में यहाँ पर ये पाइप हैं और आगे गाड़ियों में मोटर लेकर के संग्रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरा गाँव संग्रामपाल जी महाराज जी के पास की सूचना पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि गांव के लोगों की जाकर के मदद की जाए। सभी बच्चे भगवान के बच्चे हैं और संग्रामपाल जी महाराज जैसा कि आप जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ प्रभावित सहायता के लिए ये संग्रामपाल जी महाराज का मिशन चल रहा है। तो देखिए आप सामने एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। ये बड़ा सा पोस्टर है जिसपे लिखा गया है पूरी मदद जो संग्रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई। ग्राम गुराना में 16,500 फीट पहुँचाई और 4 के सेट पहुँचाई साफ पानी के लिए। उसके बाद गाँव बदावड़ में 30,000 फीट पाइप, 5 बड़ी मोटर, 15 HP की और 2 हैंड पंप। गाँव डाट में 500 फीट पाइप, 8 4 बड़ी 15 HP। और आज अभी हम गाँव लितानी में मौजूद हैं जहाँ पर 15,000 फीट 8 इंच की पाइप और 2 बड़ी 20 HP की मोटर लेकर के यहाँ पर संग्रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संग्रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गए हैं। यहाँ पूरी ग्राम पंचायत और गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और संग्रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाइव देख रहे हैं गाँव लितानी तहसील उकलाना जिला हिसार से, जहाँ पर संग्रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी की टीम अपने सतगुरुदेव जी के आदेश को पूरा करने के लिए पहुँची है। यहाँ पर जो भी बातचीत होगी, सामान जो ग्राम पंचायत को सौंपने का काम किया जाएगा हम आपको लाइव रिपोर्टिंग में सुनाते रहेंगे। गांव के लोगों के विचार, संग्रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार हम आपको सुनाएंगे। अभी से करके दिखाने लाइव बताओ वैसे मतलब किसके नाम से ऐसे जी
जी आगे क्लोज में लेना क्लोज रिकॉर्ड करोगे कौन सी तारीख को माइक लिया नीचे अपना फोन गिरा लेके फोटो वीडियो बना के इंटरव्यू अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले तो मैं गाँव मितानी के बाढ़ निवारण समिति का एक मेंबर होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज उनका नेतृत्व है। उन्होंने बिना किसी अपील के हमारे पास संदेश दिया कि गाँव मितानी को बाढ़ में राहत के लिए हमारे ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार की अगर मदद की आवश्यकता है तो हम मदद करना चाहते हैं। कमेटी की बैठक हुई, उसके पास ये प्रस्ताव आया और हमने पहले ही झटके में आदरणीय महाराज जी की जो इच्छा थी, आश्रम की ट्रस्टियों की इच्छा थी, हमने उसको पूरी चढ़ाई और हमने एक ही मांग की कि पानी निकालने के लिए जल्दी व्यवस्था के लिए जो भी साधन और संसाधन वो दे सकते हैं वो हमें चाहिए, क्योंकि गांव की कमेटी ने फैसला किया हुआ है कि जो गरीब गुरबा है, जिसका घर डूबा हुआ है, जिसका अनाज डूब गया, चारा डूब गया, उसकी गांव अपने लिए उनकी व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा गांव अभी सुरक्षित है।
हम सिर्फ प्रशासन से मदद लेते हैं, समाज सेवी संस्थाओं से मदद लेते हैं और इसमें सबसे बड़ी मदद हमें अगर मिली है तो रामपाल महाराज की जो न्यायी है या उनका जो ट्रस्ट है उन्होंने वो बेसिक मदद की है जिसकी वास्तविक रूप से जरूरत है। एक चीज ध्यान रखना, अब से क्योंकि पानी का सत्र प्रशासन भी जानता है, हम भी जानते हैं, गाँव का एक एक बच्चा जानता है कि इस हालात में पानी 1 महीने तक निकल रहा और हालांकि बहुत प्रयास हो रहे हैं, 2-3 लाइन ऊपर लगाई जा रही है, 3-4 लाइन रिवाई की तरफ लगाई जा रही है, यहाँ ड्रेन खोदी जा रही है, काम भी बहुत किया है कमेटी ने, प्रशासन ने, गाँव में मिल करके। बाकायदा एक कमेटी है जो पानी पर फोकस करेगी, दूसरी कमेटी है जो दवाई का, खाने का, पीने का, पैसे का बंदोबस्त करेगी, संसाधन जो खरीदने पड़ेंगे वो खरीदने का बंदोबस्त करेगी, और तीसरी गांव की पंचायत है, बुजुर्ग लोग हैं जो किसी भी प्रकार की जो बात आती है तो उसका विवाद का निपटारा करेगी, और तब से स्मूथली काम चल रहा है। लिकानी में जैसे अगर कोई पुराना रोड से उचाना जाए तो उसको लगेगा कि जैसे वार्ड दिखाई नहीं देती, लेकिन लिकानी में उचाना रोड से लेकर के सैथली रोड तक लगभग 2 किलोमीटर की चौड़ाई, और ये जो नालियाँ हैं इनके आगे से लेकर के और दुर्जनपुर और दलोदा रोड तक लगभग 6.5-7 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा, और गांव तक आते आते लगभग 6.5-7 फीट पाए। तो पीछे पानी खड़ा है वो आधा फुट साइड खड़ा हो जाना, साइड घूम के और गांव में जो मुंह है इसमें पानी 6-7 घूम को साइड जोड़ का पानी अलग है, सारे जोड़ मिक्स हो गए। तो ऐसे में पानी 2000 एकड़ में लगभग अभी भी पानी खड़ा है, और 500-550 घरों में आज भी पानी कम है। हमने तो बल्कि आशा थी कि, और हमारी डिमांड भी शुरू में यही थी कि भाई आप 2 लाइन दे दीजिए ताकि हम एक दूसरी साइड से भी एक पॉइंट बना करके और नहर तक पानी उठा लें। लेकिन बाद में हमारे पास ये संदेश आया कि भाई 2 लाइन में कितना लगेगा, हम 15,000 फीट पाइप देने के लिए तैयार हैं। तो वो तो हमारी आशा से कई गुना ज़्यादा उन्होंने दिया। तो 500 फीट पाइपा में भी, 1000 फीट पाइपा में भी संतुष्ट थे। बाद में उन्होंने पाइप के साथ साथ को जो चलाने के लिए जो एक सिस्टम वो है, लाइट की व्यवस्था हो सुनना है। तो इन सारी बातों से न केवल मात्र गाँव गदगद है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 1-2 साधु सन्यासियों के पास हम भी गए थे मदद लेने, तो नाइट गया तो सामने के पीछे तो रखी थी उसमें देने से मना कर। लेकिन आप लोग जो आए हो, मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी सरपंच साहब बैठे कमेटी के लोग हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि गांव लिकानी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत थी वो आप लोग प्रोवाइड की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। दूसरा, रामपाल महाराज जी जिन्होंने हमारी मदद के लिए आगे बढ़ाए, उनके सहयोगी जो साथ में आए हैं, मैं उनका सबको हार्दिक
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये तो सहयोग के लिए तो हमें कुछ सूचना मिली थी कि मैं संत गुरु महाराज ने से अवगत करवाया गया था कि यहाँ उसका मुंह दुखा सहमित था, मदद करना था, इसने मत दुखा इसलिए हम जनाब से फिर बोली से पीछे रहता है जाकर हमारे पीछे भाई इनके पास गए और उन्होंने जनाब पीछे जाकर बीच में बाहर लगाई और उन्होंने जनाब से प्रेरणा तो ये प्रेरणा सारा सामान जो भी जनाब से पॉप साइड वगैरह पाइप वगैरह तो उन्होंने भेजना पहुंचा, सारा गाँव जनाब से इस बात से बड़ा संतुष्ट और खुश है। सभी गाँव वाले जनाब से इस बात को हम खुश हैं। परेशानी आपको करना साहब की मतलब इतना जल्दी पानी उतरने वाला नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 दिन या 15 दिन के नाम से होगा और ऐसी 5-10 मोटर और लगे तो 5-4 दिन पहले हो सकता है। नहीं तो पानी ज़्यादा होने के कारण के नाम से उनका बस ये है 10 दिन हो जाए 12 दिन में उतर जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की को हम सारे गाँव की तरफ से मैं धन्यवाद और अनुयायी जो भाई हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ कि हमारे लिए जो सहयोग और सारे गाँव वासियों देश के लिए नाम से पहुँचे और सारे गाँव की तरफ से मैं सहयोग के लिए नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी। साहेब आज संकट की घड़ी हमारे गांव को राहत पहुंचाने के लिए हमारे प्रमुख संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो हमें सहायता मुहैया कराई गई है उसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए उनके जो सारे साथी अनुयायी यहाँ उस सामग्री को लेकर के पहुंचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं उस पूरी टीम का अपनी तरफ से गाँव की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस विपत्ति के समय उन्होंने हमें संभाला और हमारा सहयोग किया। मैं संत रामपाल जी का विशेष तौर पर धन्यवादी हूं और पूरा गांव भी उनका सदा धन्यवादी भी रहेगा और इस बात संकट के समय उन्होंने जो हमें सहयोग दिया इसको भी सदा याद रखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरा पंजाब भी डूबा हुआ है और हमारे आसपास के काफी एरिया में बाढ़ आई हुई है और लिटानी गांव उनमें आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि लगभग 1012 से एकड़ जमीन में 4 से 5 फुट की एवरेज के साथ पानी खड़ा है। गांव के 70 से 80% घर आज भी पानी में डूबे हुए हैं और इस समय में जब पूरा गांव अपनी इस विपत्ति में इससे राहत पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाए हुए था, प्रशासन की तरफ से भी संघर्ष चल रहा था, तभी हमें पता चला कि संत रामपाल जी भी इस तरह की मदद हमारे पंजाब में और आसपास के क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। तो तभी किसी साथी ने सुझाव दिया कि वे क्यों ना हम हमसे भी इस विपत्ति के टाइम जाके थोड़ा आशीर्वाद उनका लेने का प्रयास करें कि जी हमें भी कुछ राहत दी जाए। तो तब हमारा देश आपके अनुयायियों के पास उनकी ट्रस्ट के कार्य संभाल रहे साथी उनके पास गया और उन्होंने हमारे गांव की जो आशा थी संत रामपाल जी से कि भाई हमें 500 फीट के करीब पाइप मिल जाए और मोटर एक मिल जाए और कुछ डोरी केबल अवेलेबल हो जाए, शायद इतना ही कुछ हम चाह रहे थे, इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं थी।
लेकिन ये तो मतलब ये ऐसा हुआ कि हमने चाह जो था उससे भी 3-4 गुना ज्यादा उन्होंने हमें दिया। और यही चीज ये दर्शाती है कि वे हाँ जो आदमी तो जितना चाहे उससे भी कई गुना दे तो उसको दाता कुछ विशेष ही तरह के लोग होते हैं, विशेष ही तरह के संत ऐसे काम करते हैं। तो इसके लिए तो हम जितना उनका आभार व्यक्त करें, उनकी इस टीम का आभार व्यक्त करें, वो कम होगा। और इस बात का मुझे आशा है कि जब संत रामपाल जी जैसे संतों का आशीर्वाद भी हमारे गांव के साथ आज आ मिला है तो आप गांव को इस संकट से भी राहत जल्दी मिल जाने की संभावना मैं समझता हूँ मिल जाएगी। साधन की जहां तक आप अभी बात कर रहे थे कि कितना साधन काफी लगा हुआ है, लेकिन पानी ही इतना ज्यादा है कि इस साधन के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर भी पानी से हमें राहत मिल पाए। कम से कम मुझे लगता है कि 1 महीना और पूरी तरह पानी को निकलने में लग जाएगा। और कई जगह तो एक आध बार तो कई साथी कहते हैं हो सकता है शायद अगली फसल भी ना मिले। इस तरह की नौबत भी कुछ एरिया में आ सकती है क्योंकि पानी कुछ ज्यादा ही नीचे से भी थोड़ा बहुत सीपेज कर रहा है, चौवाया हुआ है। तो इसके लिए हम विशेष तौर पर एक बार फिर पूरे गांव की तरफ से, हमारी गांव की जो कमेटियां हैं तीनों की तरफ से और सभी की तरफ से हम संत रामपाल जी और उनके इस पूरी टीम का, इन जो नवीनों का जो हमारा इस संकट की घड़ी में हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं, हम विशेष तौर पर आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। और एक आश्वासन भी देते हैं कि हम हमें भी जब कभी ये छोटी किसी चीज के लिए याद करेंगे तो हम भी आपके आज के इस हमारे संकट के समय की हुई मदद को याद रख के जरूर आपके साथ जितना आप चाहोगे शायद उतना तो नहीं, लेकिन हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे। ये भी आश्वासन गांव की तरफ से हम आपको दिलाना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो। सब साय से बातचीत किया फिर से हम करेंगे। इससे पहले एक बार संत रामपाल महाराज के बच्चों से बातचीत करते हैं जो आज यहाँ पर ये सभा पहुँचे। सत्साई जी, पूरी ग्राम पंचायत गांव निकाणी और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। हम गुरुजियों के शिष्य पूरी ग्राम पंचायत को जब भी जरूरत पड़ी है इन्होंने एक प्रार्थना लगाई थी। पूरी पंचायत ने हमें एक रमेश है गांव का, वहां मिला था वर्तमान फैक्ट्री में और गांव पुराने के लिए सामान पहुंचा रहे थे। तो रमेश जी ने बताया कि हमारे गांव में पानी बहुत ज्यादा है, आप हमारी मदद कर दोगे? आप ये भगवान हैं, आप एक बार प्रार्थना लिखकर पंचायत से पूछो, वो चाहती होगी उनकी प्रार्थना हमारे पास कमेटी के पास भेजो और हम गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना। तो पूरी पंचायत गई यहाँ से।